ये बाबा जी ना एक बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अंधभक्त बना रहे हैं, पूरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ब्रेन डेड बना रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि नामदेव की क्या सच्चाई है। उसमें भर भर के कमेंट में गाली आया था, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिसको सुन के आपको दिल दहल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सुनिए उसको। प्रेमानंद महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने 7 करोड़ बार नाम जप किया, सब कुछ विधि अनुसार हुआ। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आए और मुझसे वरदान लेके गए और मुझे अगले मनवंतर का चक्रवर्ती सम्राट मुझे बनाया गया। फिर यही भाई साहब अगले कमेंट में करते हैं कि इसमें बुद्धि ज्ञान तर्क ज्ञान इस सब का कोई महत्व नहीं है, सबको उखाड़ के फेंक दो। सोचो देश के आधे लोगों का भी इस तरह का मानसिकता हो गया तो इस देश का क्या होगा? कैसे साइंस आगे बढ़ेगी, कैसे देश तरक्की करेगा? तुम कैसे न्यूटन पैदा करोगे, कैसे एडिसन पैदा करोगे, कैसे आइंस्टीन पैदा करोगे, कैसे रदरफोर्ड पैदा करोगे? तो भारत की गुलामी का यही तो सबसे बड़ा कारण था कि लोग सोचते समझते नहीं थे, बस जो आए आक्रांता जो भी आए आराम से चुपचाप मान लो कि ये तो भगवान की मर्जी है, भगवान ने ऐसा चाहा है तो हम गुलाम बने हैं, अब ये तो भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं, भगवान जब चाहेंगे तब होगा। ये जो 1000 साल की गुलामी हम झेल के आ रहे हैं वो ऐसे ही थोड़ी आई थी, वो ऐसे ही आई थी कि ऋषियों ने क्या बताया और हमने क्या उसका विकृत अर्थ कर दिया। क्योंकि हमने कह दिया नहीं समझने की कोई जरूरत नहीं, हमने कह दिया देखो अध्यात्म में बुद्धि नहीं लगाते, तर्क नहीं लगाते, ज्यादा सोचा समझा नहीं करो, बस सर झुका दो गुरुजी के सामने, यही तो अध्यात्म है। तो उसी का नतीजा है फिर मुगल, मंगोल, अफगानी, तुर्की, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, किसने नहीं आके आपको रौंदा? कैसे? ऐसे ही कि मान लो कि हाँ। और यही तो बाबा जी सिखा रहे हैं कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सब भगवान की मर्जी है। और इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हैं सारे पॉलिटिशियन। और यही बाबा तो है जो आसाराम बापू को भगवान मानने के लिए बोलते हैं। बाबा मैं श्री आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी, मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हाँ, जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था। ये भावना करनी कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है, वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। बाबा जी से तो अच्छा रहता कि आप आधुनिकता के साथ चलते। आप अपने भक्तों को सिखाइए कि आप जॉनी सिंह को भगवान माने और मियां खलीफा को भगवती माने। ये आसाराम बापू तो अब आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। बिना शास्त्रों के आज तक कोई अस्त्र नहीं बना। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र जितने भी बने वो हमारे शास्त्रों में सब लिखे हुए हैं। कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं जो हमारे शास्त्रों से हट करके हो। बाबा जी अगर सच में हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि आज का जो मॉडर्न साइंस है, चाहे जितने भी प्रकार के साइंस आया हुआ है हमारे वेदों में लिखा हुआ है, तो दिखा दीजिए, थोड़ा खोल के दिखा दीजिए, प्रमाण दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। होगा ना आपके पास वो पोथी होगा ना, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ मॉडर्न साइंस ये लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स ये लिखा हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। दिखा दीजिए खोल के, प्रमाण दिखाइए ना कि केवल हवा हवाई बातें करने से, केवल एक्सेंट के साथ बोलने से होगा। बाबा जी कहना है कि हमारे शास्त्रों में वरुणास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी भी युद्ध में, चाहे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वरुणास्त्र का यूज हुआ हो, आग्नेयास्त्र का यूज हुआ हो, चाहे जितने भी हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उससे इनोवेशन हुआ हो, उसके थ्रू कोई आविष्कार हुआ हो। दोस्तों सबसे पहले बात तो ये बाबा जी दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का साइंस है जिसका महत्व आज के जनरेशन में कुछ है ही नहीं। लेकिन उस छोटे से चीज को लेकर दुनिया का सारा साइंस में घुसेर देना, ये तो बेवकूफी है, तो पागलपन है। लेकिन ये हवा हवाई बातें करने में बहुत ही मजा आता है और लोगों को सुनने में ही बहुत मजा आता है कि क्या बात है, क्या हमारा सनातन ज्ञान है, सारे साइंस सब कुछ हमारे वेदों में ही लिखा हुआ है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है भाइयों, नहीं? और देखो तो बाबा जी का एक्शन के साथ, इतना एक्शन के साथ बोल रहे हैं ना कि कोई भी सुने ना तो जबरदस्त उससे प्रभावित हो जाए। हमको तो ये समझ में नहीं आती है कि जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है, आज के 21वीं सदी में पैदा हुआ है और वो 5वीं सदी का कपड़ा लता पहनता है, 5वीं सदी का वेशभूषा धारण करता है, इनको पता नहीं कौन से खुजली पकड़ा हुआ है, कौन से पागल कुत्ते ने काटा है। भाई ये ऑकवर्ड नहीं लगता है? एक अजीब प्रकार का प्राणी नहीं लगते हैं? मतलब ये पूरा मन लेते हैं, एक वेशभूषा, अजीब प्रकार के वेशभूषा धारण कर लेते हैं। ऑकवर्ड है कि नहीं दोस्तों? आप लोग सोचिए, कोई बच्चा जाता होगा तो भाई डर जाता होगा, पूरा भयानक उस पर डर जाता होगा कि भाई ये कहाँ से एलियन आ गया, ये कहाँ से एक विचित्र प्राणी आ गया। अरे साधारण आदमी की तरह रहो ना, साधारण आदमी की तरह रहने में क्या दिक्कत है? जो आप खाना खाते हैं वही साधारण आदमी भी खाना खाता है, जिस तरह का आप सांस लेते हैं वो भी साधारण आदमी भी वही सांस लेता है, जो पानी पीते हैं वही साधारण आदमी भी पानी पीता है। हर चीज जो आप काम करते हैं, हर चीज जो खाते हैं पीते हैं घूमते फिरते जो भी करते हैं वो सब कुछ साधारण आदमी करता है। लेकिन एक आप एकदम विशेष करते हैं, ये जो वेशभूषा, ये जो एलियन टाइप, एक अली बाबा 440 टाइप का एक वेशभूषा धारण कर लेते हैं, ये कौन से क्या खुरी काटा